इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या यूट्यूब, आजकल एक ही चर्चा सबसे ज़्यादा है, वो है काकरोच जनता पार्टी। जी हाँ, CJP। 15 तारीख को वजूद में आई काकरोच जनता पार्टी आज लगभग एक सप्ताह में 20 मिलियन फॉलोअर्स कलेक्ट कर चुकी है। बहुत बड़ी बात है। और यदि एक आंकड़े के तौर पे देखा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े को वो काफ़ी पीछे छोड़ चुकी है। मज़ेदार बात यह है कि मजाक मजाक में और एक छोटे से कमेंट की वजह से CJP वजूद में आई। आपको मालूम ही है कि 15 मई को CJI माने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने एक कमेंट्स कर दिया था, और वो कमेंट्स इतना बड़ा रूप ले लेगा इसकी कल्पना किसी को भी नहीं थी। आपको सबसे पहले बता दें कि उन्होंने क्या कमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि बेरोजगार आजकल बहुत सारे हैं, आलसी हैं और परजीवी की तरह पड़े रहते हैं। यही बात जो है कहीं ना कहीं युवा लोगों को हिट कर गई, और अमेरिका में बैठे एक भारतीय युवक जिसका नाम अभिजीत दीपके है, उसने इंस्टाग्राम पर CJP का निर्माण कर दिया, स्थापना कर दी, और उसने कहा कि हाँ मैं काकरोच हूँ। और उसके बाद जो फॉलोअर्स हैं एक के बाद एक के बाद एक, ऐसा कि हर दिन लाखों लोगों ने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, और आलम ये रहा कि एक सप्ताह के अंदर 20 मिलियन फॉलोअर्स उनके कलेक्ट हो गए, और उनकी चर्चा इस किस्म की होने लगी कि मैं भी काकरोच हूँ। सवाल ये है कि क्या इस देश का युवा वास्तव में काकरोच है? उस पर जो टिप्पणी की गई थी CJI सूर्यकांत के द्वारा कि ये सब आलसी हैं, बेरोजगार तो हैं ही, कहीं भी पड़े रहते हैं, चिपके रहते हैं व्हाट्सएप से, चिपके रहते हैं इंस्टाग्राम से, किसी काम के नहीं है, तो वो जो हिंट जो है, वो जो पिंच की हुई बात थी, वो कहीं ना कहीं युवा लोगों को लगी है। और इसका जवाब वो है कि मैं भी काकरोच हूँ के नाम से CJP जो पार्टी उन्होंने बनाई है उस पर लगातार जुड़ रहे हैं। अब सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ सरकार है जिसने 12 मई को नीट का पेपर जो होना था वो लीक हो गया था, और उसको लेकर युवाओं में बहुत आक्रोश था, क्योंकि नीट एक ऐसा बड़ा एग्ज़ाम है जो कि लाखों बच्चों के भविष्य का एक सवाल था, और जो कि लीक होना, और ये पहली बार लीक नहीं हुआ है। व्यवस्था पर सवाल जो है CJP उठा रही है कि इस देश की व्यवस्था प्रशासन क्या है, किस तरह बार बार पेपर लीक हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। हालांकि जिम्मेदार लोग पकड़े भी गए, लेकिन ये सिलसिला लगातार चल रहा है। और ऐसे समय पे उल्टे युवाओं के को जो कि मन की पीड़ा है कि उनके पेपर लीक हो रहे हैं, वो उससे पीड़ित हैं, उनको ये कह देना कि आप काकरोच की तरह हो, परजीवी हो, आलसी हो, ये बात कहीं ना कहीं उनके दिल को लगी, और उन्होंने आनंद फानंद में इस देश की व्यवस्था पर भी सवाल उठा दिया, प्रशासन पर भी सवाल उठा दिया, और देखते देखते लगभग एक सप्ताह के अंदर 20 मिलियन का आंकड़ा उन्होंने छू लिया। काकरोच जनता पार्टी के बढ़ते हुए जनाधार को देखते हुए निश्चित रूप से पूरे हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियां भी सख्ते में हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा सख्ते में है, और ये सवाल उठने लगा है कि अगर भविष्य में कभी कोई इस तरह की पार्टी वास्तव में वजूद में आ जाती है तो क्या होगा। वजह साफ है, क्योंकि ये मामला कहीं ना कहीं JNJ से जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है। आपको याद होगा पिछले कुछ सालों में, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, या कुछ अन्य मुल्क हैं, जहाँ पर JNJ ने सरकारों का तख्ता पलट दिया, और देखते ही देखते फर्श में रहने वाले लोग अर्श पर पहुँच गए और उस देश पर शासन करने लग गए। हालांकि इस संदर्भ में भारत में ये माना जा रहा था कि ऐसा कुछ भारत में होने की संभावना नहीं है, लेकिन काकरोच शब्द के इस्तेमाल के बाद उसकी जो प्रतिक्रिया सामने युवाओं ने दी है, उसको देखते हुए ये डर सबके मन में आ गया है राजनीतिक पार्टियों की कि क्या भविष्य में भारत में भी काकरोच जनता पार्टी जो अभी फ़िलहाल काल्पनिक है, सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब में है, क्या वास्तव में साकार रूप ले लेगी। क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर वो साकार रूप ले लेगी तो क्या होगा इस देश की राजनीति का। क्योंकि उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं वो बहुत दिल को टच करने वाले हैं आम लोगों की, और कहते हैं कि किसी भी देश का जो युवा होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है, और उनकी जो एकता होती है वो किसी भी सरकार को पलटने का मादा रखती है, ताकत रखती है। और जैसा कि हमने कई देशों में देखा भी है, भारत में जो भी राजनीति चल रही है, चाहे कांग्रेस है, भाजपा है, आम आदमी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, NCP है, और अभी अभी उन्होंने दक्षिण भारत में एक नई पार्टी का उदय देखा है जिसको विजयन के नाम से तमिलनाडु जो मुख्यमंत्री बन गए, फिल्म स्टार से मुख्यमंत्री तक का सफ़र उन्होंने तय किया है। और सिर्फ 2 साल पहले वो पार्टी, उनकी जो राजनीतिक पार्टी, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ था, और उसके बाद उन्होंने 234 में से 208 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर गई थी।
भारत में इस बात की कल्पना पिछले कुछ सालों से जरूर चल रही है, लेकिन कहीं न कहीं चूँकि 28-29 राज्यों में भारत बटा हुआ है, इसलिए इस बात की संभावना कम नज़र आ रही है कि जेएनजी ऐसा प्रभाव यहाँ पर कर पाएगी। लेकिन सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी ने जिस तरीके से एक हफ्ते में अपना रंग दिखाया, अपने तेवर दिखाए, उससे कहीं न कहीं राजनेताओं को भी अब ये डर सताने लगा है कि कहीं ये पार्टी वास्तव में साकार रूप न ले ले, और अगर ऐसा कुछ होता है तो राजनीतिक पार्टियां जो वर्तमान में हैं उनको कहीं लेने के दिन न पड़ जाए। बहुत अच्छी बातें उन्होंने कहीं, जो अभी जो चल रहा है मामला, उसमें जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं सीजेपी ने, मतलब कांग्रेस जनता पार्टी ने, उन्होंने ये कहा है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो किसी भी रिटायर जज को राज्यसभा में नहीं भेजेंगे। देखा जाए तो एक तंज है, क्योंकि वर्तमान सरकार में ऐसे कुछ उदाहरण सामने आए हैं कि जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने फैसले दिए और उसके रिटायरमेंट के 6-7 महीने पहले या साल भर पहले, और उसके बाद सरकार ने उन्हें राज्यसभा में सीट दे दी। तो इस बात को लेकर उनके हालांकि आलोचनाएं भी हुई हैं, लेकिन किसी के कानों पर जून भी नहीं रेंग रही है। शायद इन्हीं सब वजहों से जो कांग्रेस जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो बना है, एक काल्पनिक भले पार्टी है, लेकिन उनकी तैयारियां कहीं ना कहीं एक बड़े तूफान की ओर संकेत जरूर दे रही हैं। उन्होंने जो कहा है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है, सामने धरातल पे आती है, तो उनके जो मैनिफेस्टो उसमें यह है कि जुडिशरी से रिटायर होकर किसी को भी राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा, सबसे पहले। उसके अलावा महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। महिला आरक्षण का मुद्दा आज पूरे हिंदुस्तान में बहुत शबाब पर है। हालांकि 2 साल पहले पारित हो चुका था, लेकिन अभी जनगणना के बाद एक बार फिर से इसको लागू करने के लिए सरकार तैयारी कर रही है। हालांकि पिछले दिनों ये बिल राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया, गिर गया था 2/3 बहुमत के अभाव में। और अब इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी ने ये कहा है कि 50% का जो आरक्षण, जो हक बनता है आधी आबादी का, वो उनको मिलना चाहिए। और उसके लिए जो वर्तमान व्यवस्था है, यानी 543 लोकसभा जो सीटें हैं, उन्हीं पर ही 50% उनको दे दिया जाना चाहिए। अगली जनगणना तक इंतज़ार नहीं करना चाहिए। इन सब के बीच में सीजेपी ने एक महत्वपूर्ण डिमांड की है, वो ये है कि जिस तरह के नीट का पेपर लीक हुआ है, और ये पहली बार नहीं 4थी बार हुआ है, और भी तमाम परीक्षाओं के, महत्वपूर्ण परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा दे दीजिए। जी हाँ दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है सीजेपी ने। हालांकि इसमें अभी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से उनका जनाधार धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो निश्चित रूप से सरकार के लिए चिंता का विषय है। एक महत्वपूर्ण बात और बता दें कि जीएनजी के तौर पर देखा जा रहा है इस सीजेपी को, इसके लिए जो अगर मेंबरशिप की बात अगर देखा जाए तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से 3 महत्वपूर्ण मुद्दे रखे हैं। अगर कोई सीजेपी का सदस्य बनना चाहता है तो पहला मुद्दा है कि वो आलसी हो। यहाँ दूसरी चीज़ मैंने कहा कि मजाक में बनी पार्टी है, इसमें जितने भी शर्तें हैं वो भी बहुत व्यंग्यात्मक हैं, कि उसमें आलसी होना उस व्यक्ति का जरूरी होगा। दूसरी बात ये कि वो बेरोजगार हो। बहुत से बेरोजगार हैं, लाखों बेरोजगार आज सड़क पे घूम रहे हैं, और जिसको लेकर के सीजीआई ने तंज भी किया था, तो बेरोजगार होना जरूरी है। और तीसरा एक है कि घंटों सोशल मीडिया से वो शख्स चिपका हुआ रहे। तो 3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, शर्तें रखी हैं, जो कि सीजेपी का सदस्य बनना चाहता हो उनको ये 3 शर्तें, कम जो पहली प्रारंभिक शर्तें हैं वो पूरी करनी पड़ेगी, तभी मेंबरशिप उसको मिलेगी। आलम यह है कि सरकार ने सीजेपी की लोकप्रियता से परेशान होकर जो इंस्टाग्राम का जो अकाउंट था उसको हैक कर दिया, सस्पेंड कर दिया था। और इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अभिजीत दीपके है, जो कि फाउंडर है, अमेरिका में है, पढ़ाई कर रहा है, भारतीय मूल का युवक है, उसने फेसबुक और यूट्यूब पर भी अपने अकाउंट बना लिए, और उसके अलावा दोबारा इंस्टाग्राम पर भी कॉकरोच इज बैक के नाम से एक नया अकाउंट भी उसने शुरू कर दिया है। और कहते हैं कि जब किसी चीज़ को दबाने की कोशिश की जाती है तो उसी दुगने प्रभाव से वो उभरती है, और ऐसा कुछ कहीं ना कहीं कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से भी हो रहा है। अब सवाल यह है कि जब लोग जुड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं भी कॉकरोच हूँ, मैं भी हूँ कॉकरोच, तो ऐसे समय में आगे क्या होगा? क्या सच में कांग्रेस जनता पार्टी वजूद में आएगी? क्या सचमुच आने वाले समय में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जनता पार्टी का वजूद नज़र में आने लगेगा? क्या आज की वर्तमान व्यवस्था से परेशान लोग सीजेपी को साथ देंगे, जैसे कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को दिया था, जैसे उन्होंने अभी तमिलनाडु में विजयन की पार्टी को दिया है? ये बहुत बड़ा सवाल सामने आ रहा है, और इसको लेकर के निश्चित रूप से चिंताएं राजनीतिक दलों में भी है। लेकिन इतना ज़रूर है कि
मैं भी हूँ कॉकरोच के नाम से बहुत ही छोटे से व्यंग के लेकर के उसके जवाब में बनी इस पार्टी ने भले वो आज की तारीख में कल्पनाओं में है, लेकिन ऐसा तहलका मचाया जो कि पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका है। और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी, वो भी उससे कई गुना और आधे से ज़्यादा, मतलब डबल से अंतर से भी ज़्यादा सीजेपी बढ़ चुकी है। और ये मानना जा रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों में भी इस बात को लेकर भय उत्पन्न हो गया। अब सवाल सिर्फ इतना ही है कि क्या जैन जी, जो इसने बांग्लादेश का नक्शा बदला, नेपाल का नक्शा बदला और कुछ राष्ट्रों का बदला, क्या भारत में ऐसी कोई शुरुआत होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्यों जैन जी ने जो राजनीतिक और सामाजिक वातावरण बदला है फिलहाल अपने कुछ सवालों से, उसको लेकर के ऐसा लगता है कि हालांकि भारत में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन वर्तमान राजनीतिक दल जो यहाँ पर सत्तासीन हैं उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी दिल्ली दूर है, क्योंकि अभी कोई ऐसा कोई महत्वपूर्ण चुनाव भी सामने नहीं है अभी। लेकिन जो बयार चल रही है, जो हवा चल रही है, उसको देखते हुए निश्चित रूप से सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का खौफ आम राजनीतिक दलों में व्याप्त है। और आम जनमानस जो कि वर्तमान व्यवस्था से त्रस्त है, पेपर लीक होने की त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, उसके सामने एक कहीं ना कहीं अन्य देशों के जो उदाहरण हैं उनके ख्याल में सामने आ रहे हैं, उनके मन और मस्तिष्क में सामने आ रहे हैं। और जैसा कि हमेशा कुछ न कुछ विध्वंसक होता है, ऐसा कुछ होता है, तो आने वाला समय निश्चित रूप से कॉकरोच जनता पार्टी जैसी नई पार्टी के लिए एक नया अध्याय इस देश में शुरू करने के लिए संभावनाएं तो ज़रूर प्रकट करेगा। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या भारत का जेएनजी सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी को कल्पनाओं से निकालकर यथार्थ के धरातल पर ला सकता है? और बहरहाल तब तक बने रहिए और कीजिए इंतज़ार और देखते रहिए न्यूज़ T20। हमारी कॉकरोच जनता पार्टी से संबंधित ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।